वेलकम बैक। आज की इस वीडियो हम ये देखने जा रहे हैं कि ड्राइंग गाइड्स क्या होते हैं और इनके बारे में जितनी डिटेल्स हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक बिगिनर्स को पता होनी चाहिए। हम सारे ड्राइंग गाइड्स को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाला टॉपिक है। हम सिर्फ वो बातें करेंगे जो एक बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ड्राइंग गाइड होता क्या है। टून बूम हार्मनी वालों ने रिसेंट वर्जन्स से ये स्टार्ट किया है कि जब भी आप ड्राइंग करते हैं तो आपकी आसानी के लिए सीधी लाइन लगाने के लिए या रेक्टेंगल वगैरह बनाने के लिए या कोई भी पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए उन्होंने आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिनको हम ड्राइंग गाइड्स कहते हैं। तो ड्राइंग गाइड्स को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप ड्राइंग गाइड्स वाला व्यू ऑन करते हैं। आपको जहाँ जहाँ पे ये प्लस वाला बटन नजर आ रहा है यहाँ पे आप ड्राइंग गाइड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस वाले बटन पे और यहाँ पे ये ऑप्शन है गाइड्स। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक ड्राइंग गाइड्स नजर आ जाएंगे। मुझे ये होते क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पे अनडॉक कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ इस साइड पे और फिर इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारी ड्राइंग गाइड्स की व्यू है। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के गाइड्स ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के लिए आप यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे और यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग गाइड्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज रूलर। इसका ये मतलब होता है यहाँ पे ये नीचे सिमेट्री भी ऑन हुई पड़ी है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ रूलर ऑन है। ये पैमाना होता है, इससे आप सीधी लाइन लगा सकते हैं। मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद कोई भी ड्राइंग का टूल लूंगा, चाहे वो लाइन लेता हूँ, चाहे ब्रश लेता हूँ, चाहे पेंसिल लेता हूँ, तो उस वक्त यहाँ पे मुझे स्क्रीन के ऊपर एक रूलर नजर आ रहा है और जैसे ही मैं अभी ड्रॉ करूंगा बिल्कुल लाइन इसके ऊपर लग रही होगी। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर लग रही है। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से पकड़ के कहीं और भी लेके जा सकता हूँ। और अभी मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, देखें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं एक नोटबुक के ऊपर रूलर रख के ड्राइंग कर रहा होता हूँ, लाइन लगा रहा होता हूँ, ये उस तरह लाइन लग रही है। इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें ये रोटेट हो रहा है। ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है। अभी मैं दोबारा लाइन लगाऊंगा तो ये सीधा बिल्कुल इस सूरत में लाइन लग रही है यहाँ पे। और अगर इसको मैं मजीद रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ पकड़ के मैं इस तरह भी इसको कर सकता हूँ। और अगर अभी दोबारा लाइन लगाऊं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगेगी। तो ये मेरा एक ड्राइंग गाइड है जो इस वक्त सिर्फ ऑन हुआ पड़ा है, वो रूलर ऑन हुआ पड़ा है। तो आप इस रूलर को कहीं भी एडजस्ट करके आप सीधी लाइनें इसके साथ लगा सकते हैं। ये सबसे बेसिक वाला है। जब आपका कोई भी ड्राइंग गाइड ऑन होगा तो उस वक्त आप कहीं और लाइन लगा ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपका ये गाइड अवेलेबल है आप सिर्फ उधर ही लाइन लगा सकते हैं। अगर मैं देखें यहाँ पे लगाना चाहूँ भी तो मैं लाइन नहीं लगा सकता, सिर्फ इसी के साथ इस लाइन के साथ लाइन लगा सकता हूँ। तो इसकी ये रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और इससे आप मतलब काम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको डिलीट मार देता हूँ। अभी मैं इसके गिर्द एक फ्रेम लगाता हूँ। इसको पकड़ के थोड़ा सा मैंने सीधा कर लिया और इसको पकड़ के मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाता हूँ और दोबारा इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ और एक दूसरी लाइन लगा लेता हूँ। और अभी इसको मैंने रोटेट करना है। शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो ये 45 डिग्रीज के एंगल के साथ ये कर रहा है। मैंने शिफ्ट दबा के किया, यहाँ पे ये बिल्कुल 0 पे आ गया और मैं यहाँ पे पकड़ के इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ से मैं ये लाइन लगा देता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पे एक और लाइन लगा देता हूँ। तो ये मैंने एक फ्रेम से लगा लिया। अभी कटर टूल लेके मैं इन सारी फालतू ड्राइंग्स को डिलीट मार देता हूँ कि कटर टूल से मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये मेरा एक फ्रेम बन गया। इस फ्रेम के अंदर ये मेरा कैरेक्टर या ड्राइंग कुछ भी है एक फ्रेम के अंदर मुझे नजर आ रही है। तो ये सारा काम मैंने रूलर के जरिए किया। अभी हम दूसरे गाइड्स देख लेते हैं कि जो रूलर के अलावा हमें अवेलेबल होते हैं। किसी भी गाइड को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस दबाते हैं और उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे माइनस दबाते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये माइनस दबाऊंगा तो ये मेरा डिलीट हो गया। अभी मेरी कोई भी ड्राइंग टूल्स जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं। मैं जो भी ड्राइंग करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अभी मैं कंट्रोल ए करके डिलीट मार देता हूँ। जो भी इस लेयर के ऊपर मैंने ड्रॉ किया था वो सारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे दो तरह के गाइड्स हैं, एक है ऊपर वाला गाइड और नीचे सिमेट्री है। सिमेट्री हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे मजीद गाइड्स मिल जाते हैं। अभी हम स्क्वायर ग्रिड देख लेते हैं। ये स्क्वायर ग्रिड जब ऑन होता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये इस तरह की स्क्वायर ग्रिड्स नजर आती हैं। ये खाने बने होते हैं यहाँ पे। तो आप जब भी लाइन लगाएंगे तो इस ग्रिड के पैरेलल लाइन लगेगी, चाहे यहाँ पे लगाएं। देखें ये मैं और मजीद लाइनें मैं अगर डायगोनल लाइन लगाना चाहूँ भी तो नहीं लगा सकता। या तो मेरी लाइन इस तरह लग रही है या वर्टिकल लग रही है या हॉरिजॉन्टल लग रही है, बिकॉज मेरी ये ग्रिड ऑन हुई पड़ी है। अगर आपको ये ग्रिड यहाँ पे जो नजर आ रही है ये ना आ रही हो तो आपका ये बटन ऑफ हुआ पड़ा होगा। ये अगर इनेबल हुआ पड़ा है तो आपको ये ग्रिड नजर आएगी बैकग्राउंड में। अगर डिसेबल हुआ पड़ा है तो ये ग्रिड आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ये इस वक्त ऑन हुई पड़ी है। मैं अभी यहाँ पे डायगोनल लाइन लगाने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन मेरी डायगोनल लाइन लग नहीं रही। या तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकता
सकता हूँ या वर्टिकल लगा सकता हूँ, कहीं पे भी इस पूरे कैनवस के ऊपर या वर्टिकल लाइन लग रही है या हॉरिजॉन्टल लग रही है। तो ये स्क्वायर ग्रिड का काम होता है। आप इसको इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ये इनेबल हुआ पड़ा है। आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये जो बहुत लंबी सारी लाइन है, अगर मैं इसको जूम आउट कर लूँ, देखें ये जूम आउट कर लिया मैंने, तो ये जो लाइन मुझे अभी नज़र आ रही है ये यहाँ पे सारी, ये ग्रिड को कंट्रोल करने वाली लाइन है। और अगर मैं इस ग्रिड को रोटेट करना चाहूँ तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर लूँगा। अभी मेरी सारी की सारी ग्रिड रोटेट हो चुकी है। अभी मैं कोई भी ड्राइंग करूँगा पेंसिल से या ब्रश से या लाइन टूल से, तो मेरी लाइन इस ग्रिड के पैरेलल लगेंगी। फॉर एग्जांपल देखिए अभी मेरी सारी लाइन इसके पैरेलल लग रही हैं, या इस तरीके से लग रही हैं या उस तरीके से लग रही हैं। तो मैं इसके अलावा मजीद कोई ड्राइंग यहाँ पे कर नहीं सकता। तो अगर आपने इस तरह का कोई ड्राइंग बनानी हो, कुछ विंडोज़ वगैरह बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, फ्रेम्स वगैरह बनाने हो, तो स्क्वायर ग्रिड ड्राइंग गाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकता है। इसको दोबारा डिलीट करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अभी जो सारी लाइंस लग गई हैं इसके ऊपर, मैं यहाँ पे सेलेक्ट टूल लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और इनको डिलीट कर देता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा गाइड्स अवेलेबल हैं। मैं सारों को डिस्कस नहीं कर सकता इस वीडियो में, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव। इसमें आपके पास ये 3 किस्म के एंगल्स होते हैं। आप जो भी ड्राइंग करते हैं ये एंगल उस ड्राइंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये अभी मैंने ग्रिड ऑन कर ली है, ये गाइड ऑन कर लिया है। अभी मैं ब्रश टूल लेके कोई भी ड्रॉ करूंगा तो इनके पैरेलल लाइन लगेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ, यहाँ पे व्हाटएवर, देखें ये मेरा कुछ भी ड्राइंग जो हो रही है वो इनके पैरेलल हो रही है। तो ये आपको बॉक्सेस वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आप इस तरह की कोई भी ड्राइंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये मेरी लेयर बिकॉज इस कैरेक्टर के ऊपर है तो इसलिए मुझे ये कैरेक्टर के ऊपर नज़र आ रहा है। आप कटर टूल लेके एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये सही ड्रॉ नहीं हुआ, आप इसको सही भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव था। इसके अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँ, इसके अलावा बाकी भी यहाँ पे है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन किया है तो आपकी सारी ड्राइंग एक पॉइंट में वैनिश होती नजर आएगी। इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव नजर आते हैं कि सारी चीज़ें एक सिमत में जा रही हैं, एक डायरेक्शन में। अभी आप जो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं वो उस वैनिशिंग पॉइंट से होके जा रही है या उसके करीब तरीन होके जा रही है। तो ये आप मुख्तलिफ ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसको भी आपने चेंज करना हो तो इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये सारी ग्रिड पीछे चेंज हो रही है। जैसे चेंज होगी तो आप जो नई ड्राइंग करेंगे वो भी इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसी तरह आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप परिंदे को चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, ऊपर से चीज़ें देख रहा होता है, तो वो ये वाला पर्सपेक्टिव है। और ये फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है लेकिन वॉर्म्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ज़मीन के ऊपर बिल्कुल लेटे हुए हैं तो आपको ऊपर ज़मीन के ऊपर किस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कीड़े की पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं जो आपने ड्राइंग करनी हो। मैंने भी जितनी भी चीज़ें ड्रॉ की हैं सेलेक्ट टूल लेके मैं कंट्रोल ए करके इनको कर देता हूँ डिलीट। ये सारी डिलीट हो जाएंगी। और अभी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ माइनस, तो ये डिलीट हो गया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हॉरिजॉन्टल पेन ले लेता हूँ और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ब्रश टूल लेता हूँ तो ये मुझे अवेलेबल हो जाएगा। देखें ये मेरे पास इस तरह का पर्सपेक्टिव है। तो ये इस सारी ग्रिड को कंट्रोल करने वाले ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा है और देन ये दूसरे पॉइंट्स हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं किस तरीके से आप चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। तो आप हर चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ये ग्रिड जो है को कंट्रोल कर रहा है। कोई आप ड्राइंग बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ये पॉइंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानी होगी इनको इस्तेमाल करने में। तो ये मुख्तलिफ किस्म के गाइड्स हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके दोबारा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देन हमारे पास ये सिमेट्री वाला टूल अवेलेबल है। ये 2024 वर्जन में अवेलेबल हुआ है। इससे पहले ये वाला टूल अवेलेबल नहीं था। ये गाइड्स अवेलेबल थे लेकिन ये वाला अवेलेबल नहीं था। ये 2024 वर्जन में आया है, नया आया है। तो सिमेट्री को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट टूल लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो सिमेट्री को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सिमेट्री होती क्या है। बहुत आसान लफ्ज़ों में सिमेट्री ये होती है कि आप एक साइड ड्राइंग की बनाएंगे, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली उसकी रिफ्लेक्शन या उसकी कॉपी बन के नजर आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कैरेक्टर का अगर फेस बनाना चाहता हूँ, इसको ट्रेस करना चाहता हूँ और मैं सिमेट्री गाइड ऑन करूंगा तो मैं एक साइड पे फेस बनाऊंगा, इस साइड पे, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली वो फेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास 3 किस्म की सिमेट्रीज अवेलेबल होती हैं। ड्यूअल एक्सिस सिमेट्री, ये कि ऊपर और नीचे और लेफ्ट राइट दोनों जगह पे, सारी जगह पे ये सिमेट्री नजर आएगी। हम ज़्यादातर वर्टिकल सिमेट्री
सिमेट्री के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें यही ज़्यादातर ज़रूरत होती है। आप हॉरिजॉन्टल में भी जा सकते हैं या डुअल भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर वर्टिकल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन हो गई है यहाँ पे। तो मेरे पास ये देखें, ये एक लाइन नज़र आ रही है मुझे। अभी मैं ब्रश टूल लेके कोई भी ड्रॉ करूँगा, एक हिस्सा में ड्रॉ करूँगा, दूसरा हिस्सा मेरा खुद ब खुद ड्रॉ होता जाएगा। ये जो लाइन मुझे नज़र आ रही है ये सिमेट्री को कंट्रोल कर रही है। मैं इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं भी रोटेट भी कर सकता हूँ। तो मैंने ब्रश टूल ले लिया यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे ये चेहरा इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें, ये लाइन लगा रहा हूँ। तो मैं एक साइड पे लगा रहा हूँ, दूसरे साइड पे लाइन खुद ब खुद लग रही है। मैं इसके अगर बाजू वगैरह बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो एक साइड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरे साइड पे खुद ब खुद वो ड्रॉ हो रही है। बिकॉज ये फीचर अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये ज़्यादा मेच्योर नहीं है। मेच्योर होने का ये मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग की हद तक है। मैंने एक दफ़ा ड्रॉ कर दिया और उसके बाद उसमें मैं अगर एडिटिंग करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट टूल लेके इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ से। देखिए ये मैंने लाइन चेंज कर दी है, लेकिन ये वाली लाइन वैसी की वैसी है। तो ये इतना मेच्योर टूल नहीं है अभी। फ्यूचर के वर्जन्स में शायद ये मेच्योर हो जाए कि आप जो एडिटिंग इस साइड पे करें वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक रफ स्केच बनाने के लिए तो सिमेट्री काम करेगी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सारी एडिटिंग जो कलर भी करते हैं वो भी रिफ्लेक्ट होकर आए, ये ऐसा मुमकिन नहीं है इस वक्त तक। फ्यूचर के वर्जन्स में माइट भी एडिटिंग की फैसिलिटी भी दे दें कि जो आप यहाँ पे एडिट कर रहे हैं और दूसरी साइड पे भी रिफ्लेक्ट होकर आ जाए। लेकिन ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बेसिक ड्राइंग या स्केचेस या आउटलाइन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये वर्टिकल सिमेट्री हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप बाकी सिमेट्रीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल ए करके जो कुछ भी ड्रॉ किया है इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इस वाली सिमेट्री को भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं डुअल एक्सेस सिमेट्री लेता हूँ और जैसे ही अभी कोई ड्राइंग का टूल सेलेक्ट करूंगा तो मुझे दो तरह की सिमेट्रीज अवेलेबल हैं। तो ये टॉप बॉटम भी है और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कुछ ड्रॉ करता हूँ, देखें ये चारों तरफ हो रही है मेरी, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी हो रही है, हर तरफ से मेरी हो रही है। यहाँ पे मेरी ये जो लाइन नीचे लगाई, देखें ये ऊपर भी लाइन लग चुकी है। तो ये इस तरीके से सिमेट्री है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं और किस लेवल पे जाके ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ गाइड्स हैं जो कि हमें अवेलेबल होते हैं हमारी ट्रेसिंग के लिए या हमारी ड्राइंग को आसान बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास ये बटन होते हैं कि आप अगर ये बटन दबाएंगे तो ये आपके गाइड इनेबल या डिसेबल हो जाएंगे। बजाय रिमूव करने के बाद औकात आप दोबारा एक ड्राइंग या स्केच बना रहे हैं, आपको दोबारा वापस सिमेट्री चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे डिलीट करें। आप जब डिसेबल करेंगे तो गाइड्स आपको थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाएंगे, आपका ब्रश वगैरह या ड्राइंग के टूल सारे फ्री हो जाएंगे, आप जो मर्जी ड्राइंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर दोबारा इनेबल करेंगे वो दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। आप जो भी ड्राइंग करेंगे तो वो जो भी गाइड ऑन हुआ पड़ा होगा उसके मुताबिक वो इसको इम्पैक्ट करेगा आपकी ड्राइंग को। आप फ्री ड्राइंग नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट जो बटन होता है ये लॉक करने के लिए होता है कि आपके जो भी गाइड्स इस वक्त यहाँ पे ऊपर या नीचे ऑन हुए पड़े हैं तो उनकी पोजीशन चेंज ना हो गलती से। तो आप जितने भी आपने गाइड्स ऑन करने हैं, ऑन करके आप लॉक कर देंगे तो वो सारे आपके जितने भी यहाँ पे गाइड्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। अगर अभी मैं इनको चेंज करना भी चाहूँ, आई कैन नॉट सिंपली चेंज दम बिकॉज ये लॉक हो चुके हैं अभी। तो दोबारा अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको चेंज करना चाहें तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। सब टू यू नाउ। तो इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि हमारे पास टून बूम हार्मनी में ये मुख्तलिफ किस्म के गाइड्स अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आप जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते रहेंगे इन गाइड्स के साथ, आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप बड़े प्रोफेशनल लेवल पे जाके इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने उतना ही बताया जो कि एक बिगिनर को पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।